तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये हमने बहुत ब्यूटीफुल से नोट्स बनाए हैं आपके लिए डिफरेंशिएबिलिटी के। जिसको भी ये नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दे, और अगर आपको नहीं चाहिए तो वो भी आप नो लिख दें। राइट। ऐसे हम हर चैप्टर के बनाएंगे, 11th 12th दोनों के बनाएंगे। जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता रहेगा, केवल एनसीईआरटी कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे गिवन है बस, और ये सही है, इतना एक्स्ट्रा चलता है। सो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें एनसीईआरटी ही कवर करेंगे हम। राइट। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो मोस्टली जो आपके सिलेबस में वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए नहीं है। अगर होगा तो विल सी। सबसे पहले तो आपके में डिफरेंशिएशन ही है कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ही है। ओके। तो ये सिंपल है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है डिफरेंशिएशन। ये कंपेयर टू, अगर मैं इंटीग्रेशन बोलूँ, इट्स वेरी सिंपल। सो मैं बहुत जल्दी जल्दी वे में और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है वैसे, कि अगर एफ टेस्ट एक्स मुझे निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करता था, अगर आपको याद हो। राइट। और अगर मुझे किसी पॉइंट पे डिस्कस करना है तो मैं एक्स की जगह सी लिख दूंगा, बस डेट्स इट। ओके। तो सी प्लस एच, एफ सी एच। अगर कोई भी कर्व किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कोई भी कर्व किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये होता है कि एफ डैश सी एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ डैश सी एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ डैश सी एग्जिस्ट तब करेगा जैसे लिमिट में होता था कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, सेम यहाँ पे होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है वो देख लो। तो उसका फॉर्मूला तो यही होता है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या, यही होता है। और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसके फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है। तो उसके फॉर्मूले में ये होता है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं बोल दूंगा इस पॉइंट पे सी पे एफ डैश एग्जिस्ट करता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है कि आप उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। राइट। डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में जो मीनिंग है वो है कि इस पॉइंट पे आप एक यूनिक टेंजेंट, यूनिक का मतलब है कि एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, दो नहीं हो सकती। यूनिक वर्ड का मतलब यहाँ पे में ये है, तो ये टेंजेंट है, ये एक ही ड्रॉ होगी। राइट। तो अगर कहीं पर ड्रॉ दो से ज़्यादा ड्रॉ हो रही है, एक से ज़्यादा ड्रॉ हो रही है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि वो कंटिन्यूस नहीं है। वो पॉइंट क्या, कंटिन्यूस नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट कंटिन्यूस, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। राइट। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई डिफरेंशिएशन की। अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोला तो हम राइट आर एच डी एल एच डी करेंगे। अगर वो इन जनरल डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, तो हम डायरेक्टली ही करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझ ही गए हो कि एफ डैश सी स्लोप होता है, ये भी आपको पता ही है। तो एफ डैश सी एग्जिस्ट करना है, इसका मतलब वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, यही मतलब होता है किसी एक पॉइंट। ठीक है। कुछ रीजन जो कर्व के टर्म्स में हैं कि कहाँ कहाँ पे ड्रॉ नहीं होगी, वो देख लो आप। कहीं पे शार्प पॉइंट आ रहा हो, जैसे ये वाले पॉइंट है, तो ये पॉइंट डिफरेंशिएशन नहीं होते। लाइक फॉर एग्जांपल मोड एक्स, तो मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है। तो जहाँ पे कॉर्नर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इसलिए इसलिए होता है ये ऐसा।
राइट, मल्टीपल टेंजेंट हो सकते हैं इसलिए ऐसा होता है। ओके, सेकंड केस, वर्टिकल टेंजेंट हो, मान लो कोई इस तरह का कर्व है और ये आपकी टेंजेंट, मतलब आपका जो स्लोप है, टेंजेंट तो ड्रॉ हो जाएगी, पर जो स्लोप है वो इन्फिनिटी जा रहा हो, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ नॉन डिफरेंशिएबल है। टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, टेंजेंट तो ड्रॉ हो जाएगी, टेंजेंट तो यहाँ पे भी ड्रॉ हो रही है ना, टेंजेंट तो यहाँ पे भी ड्रॉ हो रही है लेकिन बहुत सारी हो रही है। यहाँ पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रही है लेकिन वो वर्टिकल है, एम इजिकल टू इनफाइनाइट है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि नॉन डिफरेंशिएबल है। राइट, तीसरा जो मेजर रीजन है, जो जो हमारा फोकस रहता है, ये तो रीजन है कि फंक्शन ही कंटिन्यूस ना हो। राइट, फंक्शन ही कंटिन्यूस ना हो, तो इस पॉइंट पे x टू सी पे ये कंटिन्यूस नहीं है, ब्रेक आ गया कर्व में, यहाँ पे भी तो डिसकंटिन्यूस। इतने रीजन बहुत है आपके लिए, शार्प पॉइंट, वर्टिकल टेंजेंट और डिसकंटिन्यूस। वही हमने अपने जो नोट्स डिजाइन किए हैं उसमें आपने हमने आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू ही दिखाया भी है, ये रहा। राइट, इसमें हमने हमने आपको ये एक्सप्लेन भी किया है, ये रहा कि नॉट कंटिन्यूस, शार्प पॉइंट, वर्टिकल टेंजेंट। राइट, ऊपर बेसिक डेफिनेशन वही हमने दी है, ये डिवीजन रूल है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, ये थ्योरम 3 है, वो हम डिस्कस करेंगे।